अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने मेकअप से रिलेटेड और ब्यूटी टिप्स से रिलेटेड आपके साथ बहुत सारी ट्रिक्स एंड वो एक्सपीरियंस है वो शेयर करती हूँ। तो मैंने कुछ दिन पहले वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको आईब्रो वैक्सिंग के बारे में डिटेलिंग बताई थी। तो आज मेरे से बहुत सारे उसमें क्वेश्चन किए गए थे कि आपने कौन सी वैक्स यूज़ की है और ये हम लोग किस एज में यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी क्यूरीज जो है आज मैं इस वीडियो में आपकी क्लियर करूँगी। इसके लिए सबसे पहले आपको एक बात जाननी ज़रूरी होती है। जो मैं वैक्स आज यूज़ कर रही हूँ ना, उसके लिए मैं आपको पाकिस्तान में अवेलेबल सबसे अच्छा ब्रांड जो है वो है जी रीका वैक्स। इसके लिए आपको चाहिए होगा एक है जिसमें आप हीटर, जिसमें आप अपनी वैक्स को मेल्ट करेंगे। इसके अलावा मैं आज यूज़ कर रही हूँ बनाना वैक्स। तो बनाना वैक्स इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं, एप्पल वैक्स, बनाना वैक्स, इसके साथ साथ इसमें स्ट्रॉबेरी वैक्स भी मिलती है आपको, ब्लैक बेरी वैक्स भी मिलती है। और इसमें 2 तरह की वैक्स होती हैं। एक इसकी होती है जो पील ऑफ हो जाती है, वो है जी इसकी ब्राज़ीलियन वैक्स, और ये है इसकी सॉफ्ट वैक्स। इसको हम लोग जो है गर्म करके तो स्टिप की मदद से जो है ना यूज़ करते हैं। तो ये थोड़ी-सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जब भी आप वैक्स यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को इस चीज़ में प्रॉब्लम है कि रीका वैक्स को यूज़ कैसे करें, या उनको शायद उसको यूज़ करना नहीं आता। इस वजह से वो आपको ज़्यादा डिटेलिंग में उसको बता नहीं पाते। अगर तो आपका सैलून है और आप अपनी सैलून के ऊपर अपने क्लाइंट्स के ऊपर चीज़ों को यूज़ करें, तो कोशिश करें कि आप बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स को यूज़ करें ताकि आपके क्लाइंट को उससे कोई भी इरिटेशन नहीं हो। बहुत सारे लोगों को फर्स्ट टाइम वैक्स करने के बाद जो है ना इरिटेशन का सामना होता है। उनको जो है उनकी स्किन बर्न भी हो सकती है। और इसके अलावा जो है आप कभी भी वैक्स वाला काम जो है ना, अपने बिगनर जो आपके पास ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं, तो आपने उनसे कभी भी नहीं करवाना। सबसे पहले आप अपनी जो है ना सुपरवाइज़री में उनसे ये काम करवाएँ अगर आप स्टार्ट भी ले रहे हैं। और सेकेंडली आपने उनको आईब्रो के ऊपर बिल्कुल भी ये जो है ना एक्सपेरिमेंट नहीं करने देना। आप खुद एक्सपर्ट हैं तो किसी एक्सपर्ट को ही बोलिए कि वो आपकी जो है ना आईब्रो की वैक्सिंग करे। वरना आप जो है इसको वीडियोज़ को भी बहुत सारा को देख के भी आप खुद कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है सॉफ्ट वैक्स यूज़ की है, इसको नॉर्मल सा आपने गर्म करना है जितना कि ये मेल्ट हो जाए। इसके बाद आपने सबसे पहले कोशिश करनी है कि आपकी स्किन के ऊपर जो है ना कोई भी ऑयली नहीं कोई मॉइस्चराइज़र वगैरह नहीं लगा होना चाहिए। आपकी स्किन अच्छे से वॉश होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। देन आप किसी भी तरीके से अपनी जो आईब्रोज़ के ऊपर जो है ना स्पैचुला की मदद से और आप जो है उसको डॉट डॉट करते हुए इस तरह से अप्लाई करेंगे। देन आप उसको स्प्रेड कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ आपने जो मद्देनज़र रखनी है ना, वो ये है कि आपने कभी भी डायरेक्ट जो है ना आईब्रो को टच नहीं करना। अपने आईब्रो से थोड़ा दूर रहते हुए अपनी वैक्स को जो है ना स्प्रेड करना है और आपने उसकी एप्लीकेशन करनी है, क्योंकि ये इसलिए होगा कि अगर अनफॉर्चुनेटली आपसे जो है कुछ मिस्टेक हो भी जाए, तो आपकी जो क्लाइंट है उसके एक्स्ट्रा हेयर जो है ना रिमूव नहीं होने चाहिए। ये चीज़ें आपने बहुत सारी जो है ना माइंड में रखनी है सबसे पहले। तो ये सारी चीज़ें, एक मुझसे क्वेश्चन और किया गया था कि आपने आईब्रो बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छे उसमें शेप की ली है, तो ये बनानी आसान है। तो मैं आपके लिए एक चीज़ और इसमें कवर करना चाहूँगी कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी काम के लिए। अगर आप नए हैं तो आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरी है आपके लिए। देन आप कोई भी काम करें, आप उसमें जो है ना कामयाब होंगे। तो कभी भी आप जो है ना एकदम से कुछ भी उसमें ये नहीं कर सकते। तो बाकी आप देख सकते हैं कि किस तरह से दूर-दूर रहते हुए आप उसको अप्लाई करेंगे, फिर आप उसको स्प्रेड करेंगे और आप उसको पील ऑफ कर देंगे। अपनी स्ट्रिप की मदद से, स्ट्रिप आप कोई सी भी ले सकते हैं, उसके बाद आप अपनी स्पूली की मदद से उसको कॉम्ब कीजिए। और इसी तरह से अपर साइड से करने के बाद आप लोअर साइड से भी इसी तरह से जो है ना उसको करेंगे, और बाकी जो आपके जो हेयर्स आपको लगे उनको आप ट्रिम कर दीजिए। ट्रिमिंग भी आपने बहुत ज़्यादा नहीं करनी। ये टीनेजर्स के लिए मैंने उस दिन इसलिए बताया था कि टीनेजर्स के लिए ये होता है कि वैक्स से आपकी ग्रोथ कम हो जाती है, आपके सॉफ्ट हेयर होते हैं तो वो जड़ से निकलते हैं। तो उसमें कुछ दिन आपके ज़्यादा चलते हैं। वैक्स हमेशा आपकी जो है ना कुछ दिन आपको ज़्यादा स्टे देती है आपकी रीग्रोथ होने में। तो इसलिए वैक्स को जो है ना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। वरना आप ये काम थ्रेडिंग से भी कर सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। इसी तरह से आपने नीचे की जानिब जो है वहाँ पर भी आपने धीरे-धीरे से उसको अप्लाई करना है और उसको स्प्रेड करना है। ये बिल्कुल भी जल्दबाज़ी का काम नहीं है। आप बहुत आराम से, तसल्ली से इस काम को कीजिए
और अगर बिगनर्स कर रहे हैं तो उनको पहले प्रैक्टिस की ज़रूरत है, देन जो है आप किसी की भी आईब्रो को करें, वरना आप सिंपल लेग और जो है ना आर्म की वैक्सिंग जो है ना आप उसको करें तो इतना ही काफ़ी है आपके लिए। आप आईब्रो के ऊपर उनको टच नहीं करने दें। तो ये काम कोई एक्सपर्ट ही करे तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी जो एक्स्ट्रा आपके हेयर रह जाते हैं उनको आप यहाँ पर जब आपकी वैक्स कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद जो आपके कुछ हेयर आपको लगेंगे एक्स्ट्रा और भी हैं निकलने वाले, उसको आप ट्यूज़र की मदद से रिमूव कर दीजिए। देन आप मॉइस्चराइज़र से अपनी स्किन को प्रेप कीजिए और नीट एंड क्लीन करके अपने क्लाइंट को हैप्पी कीजिए। और वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड एंड फैमिली में भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।